बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब इंसान की मत मारी जाए तो फिर उसका ये हाल होता है। वो जो किसी ने कहा ना कि इन अकल के अंधों को उल्टा नज़र आता है, लैला नज़र आता है पता नहीं मजनू नज़र आती है, इस तरह का कोई शेर है। पहले ये बयान सुनिए, फिर उसके ऊपर मैं तबसरा करूँगा। उनको सलाम करता हूँ कि उनको पता होते हुए कि मेरी जान खतरे में थी, उसके बावजूद वो मुझे कहती थी कि नहीं जाओ, ये जहाद है, ये अल्लाह के लिए आप काम कर रहे हैं। कोई अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालता पैसे के लिए या इक़्तिदार के लिए, कोई जिंदगी खतरे में नहीं डालता। जहाद के लिए जब आप अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं, तब आप पता होते हुए कि आप जिंदगी खतरे में, उसके बावजूद जाता था मैं। और मैं जैसे ठीक होऊंगा इंशाअल्लाह, जैसी मैं चलने के काबिल होऊंगा, मैं फिर निकलूंगा बाहर, क्योंकि ये अल्लाह का काम है। अपनी कौम को हकीकी तौर पे आजाद करना ये अल्लाह का हुक्म है। हमें जुल्म और नाइंसाफी के साथ सामने खड़ा होना ये ऊपर वाले का हुक्म है। इसको वो जहाद कहता है। ये इमरान खान साहब की बहुत बड़ी गलतफहमी है या बहुत बड़ा फ्रॉड है। दोनों में से, दोनों सूरतों में ये मुजरम है। क्योंकि जहाद तो किया जाता है शिर्क और कुफर के ख़िलाफ़। फिर नबी अलैहिस्सलाम का जो तरीका ये कभी बयान भी करते हैं, वो तो शिर्क के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। 13 साल मक्का में उन्होंने मारें खाई, उनके साथियों ने मारें खाई, और लात मनात हुबल को जो पुकारें लगाई जा रही थी, उनकी नज़र न्याज की जा रही थी, उनके वास्ते वसीले दिए जा रहे थे, उसके ख़िलाफ़ नबी अलैहिस्सलाम ने आवाज़ उठाई है। ये जहाद है। बाकी आपकी पूरी ज़िंदगी के अंदर शिर्क के ख़िलाफ़ कोई एक नागवारी के तासर तक मौजूद नहीं है, बल्कि शिरकी अकवालियों के ऊपर, नातों के ऊपर आपको हल उठता है। और आप तस्बीह हाथ में, जो कि बिद्दत है, हाथ में उठाइए खालिस दीन की आड़ लेकर, और फिर आप कहते हैं कि मेरी एहलिया भी मुझे भेजती थी कि ये जहाद है। वो तो ख़ुद मज़ारों के ऊपर फूलों की चादरें चलाती देखी गई हैं। वो तो ख़ुद एक गद्दी नशीन की वो जो है वो उस घराने से तल्लक रखती हैं। वो जहाद कब करेंगे? जो शिर्क के ऊपर पल रहे हैं, शिर्क के ऊपर पले हैं, शिर्क के नाम के ऊपर कटने के लिए तैयार हैं। आप वहाँ जाके सजदे करते हैं, या अली मदद के पटे मैंने ख़ुद देखा बंधवाते हुए आपको। तो आप जहाद किस चीज़ का कर रहे हैं? ये मुझे ये बात बिल्कुल आपकी जो है ना, ये दीन इस्लाम के मजाज के ख़िलाफ़ है। दोनों सूरतें हैं। या तो आपको मालूम ही नहीं, और कि आपको मालूम ही नहीं है कि जहाद क्या होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब आप बताते हैं, लेकिन आपको ख़ुद मालूम नहीं है। या तो ये मामला है, और या ये है कि मामला सिर्फ़ इक़्तिदार का है। इक़्तिदार के लिए ये सारा मामला किया जा रहा है। ख़ासकर आपके जो दाएं बाएं लोग बैठे हुए हैं, वो तो खालिस इक़्तिदार के भूखे, और यानी डाकुओं को साथ लेके चोरों के ख़िलाफ़ जहाद करना, ये कौन सा जहाद है भाई? जिनको आप पहले ख़ुद डाकू कहते रहें, उन्हीं को अब आप सादिक और अमीन कहना शुरू हो गए। फिर आपकी अपनी वो जो घड़ी वाला मामला सामने आया, ये भी कोई मामूली चीज़ नहीं है। बाकी दूसरों ने चोरियाँ डाकियाँ की हैं, करप्शन की है, वो उनका मामला है। ये नहीं कि उन्होंने अगर खरबों की है तो आपको जो है वो करोड़ों की जायज़ हो गई है। नहीं, आपको सादिक और अमीन ख़ुद पहले साबित करना पड़ेगा। बहरहाल ये तो बात की बात है। असल चीज़ ये है कि आप शिर्क की हमायत करते हैं, आप शिर्क के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। जमहूरियत का सारा ये निज़ाम जो है, ये मुशरिकाना निज़ाम है, तागूती निज़ाम है, अल्लाह के दीन के साथ मजाक है, अल्लाह के दीन के मुकाबले में ये मतवाज़ी निज़ाम है। आप उसके लिए चल रहे हैं। आपके दाएं बाएं लोग जो हैं इसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। ईमान अकीदे की कहीं बात ही नहीं। कभी आपने शिर्क के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई हो कि ये बाटी में अली जवेरी के मज़ार नहीं होना चाहिए? ज़रा मुँह से निकाले ना। इस्लामाबाद आपके बिल्कुल बगल के अंदर बड़ी इमाम खोटी खरी कर रहा है, पूजल रहे हैं लोग, वहाँ जाके चढ़ावे चढ़ा रहे हैं, देगे चढ़ा रहे हैं, माथे रगड़ रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं। आपने कभी उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है? कराची कितनी मरतबा गए हैं, वहाँ स्यावन वाले के ख़िलाफ़ कभी आवाज़ उठाई है आपने? या इंटरनेशनल लेवल पर मुहियुद्दीन चिश्ती का मज़ार, वहाँ नहीं पूजा जाना चाहिए, अब्दुल कादिर जिलानी कुछ भी नहीं कर सकते, ये कभी आवाज़ उठाई है आपने? ज़रा उठा के देखें ना, फिर पता चलेगा जहाद किसको कहते हैं। लिहाजा इमरान खान साहब, जहाद के लफ्ज़ को ये बदनाम ना करो। ये आपके ऊपर मज़ीद गुनाह चढ़ रहे हैं, और आप कहते हैं मैं अपनी जान दे दूँगा। तो जान देने के बाद जाएंगे कहाँ, ये पता है आपको? कि मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, मैं इस्लाम के लिए कर रहा हूँ, मैं हकीकी आज़ादी के लिए कर रहा हूँ। तो हकीकी आज़ादी की तो तहरीकें हर जगह उठती हैं।
नेहरू ने भी तो तहरीक आज़ादी उठाई हुई थी, उसने भी अपनी कौम को आज़ाद किया है। जर्मन्स ने अपनी कौम को आज़ाद किया है, फ्रेंच ने अपनी कौम को आज़ाद किया है। हर एक जगह आज़ादी की जंगें लड़ी जाती हैं, सारे लड़ते हैं, लेकिन वो जहाद तो नहीं है। तो आप इसको जहाद का नाम ना दें। ये बिल्कुल आपकी एक सियासी कशमकश है, दो बातिल आपस में टकरा रहे हैं। आप ज़रा ज़्यादा मजबूत हैं, ज़्यादा बोलते हैं और उनसे कम करप्शन है आपके अंदर, तो उस अंदाज से हो सकता है आप गलबा पकड़ लें उनके ऊपर। और इस सिस्टम के अंदर तो आप पहले भी कुछ नहीं कर पाए हैं, ये सिस्टम है ही ऐसा। इसके अंदर तो सारे मिली भगत से ये मामलात होते हैं। तो उस वक्त आप क्यों नहीं बोले हैं? ज़रा जब आपको कोई काम नहीं करने दिया जा रहा था तो उस वक्त आप क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं आपने अलहदा हो गए भाई मैं सिस्टम में नहीं काम कर सकता हूँ? तो उस वक्त तो आप साथ चलते रहे। जो आपकी हमायत करे वो बिल्कुल जहाद कर रहा है, और जो आपकी मुखालफत करे वो जनाब जहाद का मुखालफ है। तो ऐसे ना करें। मैं ये सिर्फ क्लिप इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे आपके ऊपर तरस आता है कि इतना बासलाहियत आदमी, इतनी मेहनत करने वाला अगर इसी रास्ते में मर गया तो हमेशा की आग के अंदर उतर जाएंगे, बीवी समेत, बच्चों समेत, और जो भी आपके साथी वो भी वहाँ जाके लड़ाई झगड़ा करोगे, एक दूसरे के ऊपर लनतें भेजोगे, तो वो वापसी तो नहीं होगी। ये सारा मामला है। हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब को भी सोचना चाहिए कि हाफ़िज़ कुरान हो के शिरक होता देखे और उसका एक हिस्सा बना रहे, उसकी हिफाजत करता रहे। जनरल शमशाद साहब को भी इतनी बड़ी रैंक अल्लाह ताला ने आपको इसलिए दी है कि शिरक की हिफाजत करे और तौहीद की बात ना आप पेश करें, क्योंकि आपकी नौकरी चली जाएगी। तो ये तो नौकरियाँ आने जाने वाली चीज़ है, चंद दिनों का ये मामला है, उसके बाद आपको कोई पूछेगा नहीं। जिस तरह पहले वाले कहा गए, आपके सामने अभी चंद दिनों का मामला है। जैसे ये स्टिक आपके हवाले की है, उनकी वो दुर्गत बनी है पूरे सिस्टम के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर कि ज़िल्लत और ख्वारी शायद ही किसी के हिस्से में इतनी ज़्यादा आई हो। इससे ज़्यादा आपके हिस्से में आएगी अगर आपने ईमान अकीदे की हमायत ना की, शिरक का रद्द ना किया, क्योंकि सारी की सारी इज़्ज़त का मालिक अल्लाह है। वो जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है, वो जिसको चाहता है ज़लील करता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हुक्मरानी मिली है या बड़ा रैंक मिला है तो इज़्ज़त मिल गई। अल्लाह की निगाह में इज़्ज़त होनी चाहिए, और अल्लाह की निगाह में जो इज़्ज़त है वो ईमान खालिस के साथ मशरूत कर दी गई है। सारी की सारी इज़्ज़त अल्लाह की है और अल्लाह के रसूल की है और मोमिनीन की है। और जो ईमान का साथ ना दें, ईमान की मुखालफत करें या शिरक और कुफर के मुहाफ़िज़ बनकर उठें, अपनी ताकत और इक़्तिदार को शिरक और कुफर की मुहाफ़िज़त में खर्च करें, तो उसके बाद आप खुद सोचिए अल्लाह के यहाँ आपका क्या बनने वाला है। यार लिहाजा अवाम को भी मैं यही कहूँगा, मुसलमानों, मेरे पाकिस्तानियों, ये अपनी दुनिया की खातर, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, ये अपनी दुनिया की खातर, अपने इक़्तिदार की खातर तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर रहे हैं। अब उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, ईमान खालिस की तरफ आओ, असली इस्लाम की तरफ आओ, और उसके अंदर आपको दुनिया में भी इज़्ज़त मिलेगी। इस रास्ते में जो मरता जाएगा शहीद होगा, जन्नतों में पहुँचेगा। बाकी ये जो जहाद कर रहे हैं, याद रखिए, इनमें जो मरता जाएगा आग में, जो मरता जाएगा आग में, इनकी वहाँ ज़िल्लत और ख्वारी होने वाली है, क्योंकि ये जमहूरियत के रास्ते का जहाद है। हत्ता कि अगर सिर्फ मुल्क के रास्ते में भी कर रहे हो, मान लिया, फिर भी ईमान अकीदे की बात नहीं है, तो मुल्कों की खातिर तो लोग लड़ते हैं, हमेशा लड़ते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं, लेकिन वो जहाद तो नहीं है। वो उनका अपने मुल्क की आज़ादी के लिए। इससे पहले हमारे मुल्क को जो आज़ाद कराया था वो कितने से दीनदार थे, आपको पता ही है। फिर उसके बाद तहरीकें उठी हैं, इनके अंदर जितने थे सब शिर्क और कुफर के अंदर डूबे हुए लोग हैं। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।